नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या मोदी सरकार का एक और विकेट गिरने वाला है? जिस तरह से नागपुर में ही मंत्री, जो कि बहुत ही ताकतवर मंत्री केंद्र सरकार के हैं और जिनका के प्रदर्शन भी सभी मंत्रियों की अपेक्षा नंबर 1 पर रहता है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरह का सार्वजनिक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब हम उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना काम करने की अपेक्षा हमसे की जाती है। अब मेरी जगह युवा पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप राजनीतिक संन्यास की ओर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान जैन जी न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अड़ा था, बल्कि फुसफुसाहट के रूप में अन्य मंत्री नितिन गडकरी का भी इस्तीफा मांगने की दिशा में आगे चलने की बात कर रहा था। जिस तरह से एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण केंद्र सरकार सवालों के घेरे में थी और नितिन गडकरी को निशाना बनाया जा रहा था, और भले ही धर्मेंद्र प्रधान के साथ तो भारतीय जनता पार्टी और कई मंत्री तक खड़े थे, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी पर वार किया जा रहा था और कोई भी मंत्री या प्रवक्ता उस रूप में उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा था जिस तरह की अपेक्षा संभवतः नितिन गडकरी पार्टी और सरकार से करते होंगे। निश्चित तौर पर कई अपेक्षाएं नितिन गडकरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी से रही होंगी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और उनकी छब अपने दल में ही नहीं, विपक्ष में भी सभी को साथ लेकर चलने वाली है। उन्हें आशा थी कि निश्चित तौर पर उनके इस बात के लिए उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें हो सकता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके वनस्पति संघ के ही लाडले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और जिस तरह से उनसे मंत्रालय, पहले आप सभी लोग जानते हैं कि नितिन गडकरी की स्थिति भी, भले ही वो गृह मंत्री या रक्षा मंत्री न रहे हों, लेकिन उनकी एक ताकतवर मंत्री के रूप में गणना होती थी। उन पर 2-3 विभाग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पहले उनके विभागों को कम करके उनके परों को कतरा गया और बाद में संसदीय बोर्ड से भी उन्हें बाहर कर दिया गया
उन्हें आशा थी कि जिस संघ प्रमुख को उन्होंने अपने स्कूटर पर बिठा के घुमाया है, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने सहयोग किया है, तो वो संघ निश्चित तौर पर उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन संघ भी उस रूप में उनके साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखा। क्या संघ की ओर से भी उन्हें निराशा हुई है? पार्टी के साथ साथ संघ ने भी उन्हें वीर धार में छोड़ दिया, ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि जिस तरह से, हालांकि नितिन गडकरी के भाषण की एक अलग कला है और वो कभी कभी ऐसे बयान जारी कर देते हैं जो पार्टी लाइन से अलग हटकर होते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि वो गुजरात लॉबी को टारगेट कर रहे। कई बयान उनके देखे जा सकते हैं, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपने नागपुर में अपने बयान को दिया, जहाँ की संघ का मुख्यालय है, और बढ़ते उम्र की बात उन्होंने कही, हालांकि अभी भी उनकी उम्र प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह इन सभी से कम है, तो आखिर उन्होंने इस तरह का बयान आखिर क्या दिया? क्या उनके मन में अब राजनीति के प्रति वितृष्णा हुई है, या बात कोई और ही है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, नितिन गडकरी संघ प्रमुख के बहुत ही चहेते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब संघ उनके बजाय देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगा रहा, यहाँ तक कि बीच में उन्हें दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने तक की बात आगे आई, और हाल फिलहाल भी जिस प्रकार उनके बनस्पत देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाने की दिशा में संघ आगे चल रहा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि दल के अंदर तो नितिन गडकरी उपेक्षित थे ही, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी एक तरह से वह उपेक्षित हो गए। क्या यही खींच उन्हें अंदर से साल रही है? क्या संघ की ओर से, सरकार के साथ साथ संघ की ओर से भी उन्हें संकेत दिए जा चुके हैं कि उनका सरकार में रहना पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार पेपर लीक के बाद पूरे देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने और उस एथेनॉल का फ़ायदा आम जनता को न मिलके उनके परिजनों को मिलना जो छवि बन रही है, तो उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये महसूस हो गया हो कि आगे चल के ये मामला न सिर्फ पार्टी बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी खतरे का सबब बनेगा। हो सकता है कि उनकी ओर से भी संकेत दिए गए हों कि आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें, या सरकार की ओर से उन्हें इस तरह का कोई संकेत मिला हो। ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से एथेनॉल के मामले में उनका विभाग न होते हुए जिस प्रकार उन्हें आगे आके अपना बचाव करना पड़ रहा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की निगाह में अब नितिन गडकरी अप्रासंगिक हो गए हैं। युवा पीढ़ी का दौर है, और जिस प्रकार युवाओं के एक आंदोलन ने
सरकार की जड़ को हिला दिया है, नींव को हिला दिया है। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभियान की शुरुआत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव की बात हो या आगे चल के संसदीय बोर्ड के में सदस्य बनाने की पहल हो, या जो अभी बदलाव प्रस्तावित है 27 के चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसमें भी नए चेहरों को मौका देना हो। क्या नितिन गडकरी ने अपने उम्र की आड़ लेके ये दर्शाने की तो कोशिश नहीं की है कि 69 साल के होकर भी वो थक रहे हैं, और 76 साल 75 साल के वो लोग जो सरकार और संगठन में जमे हुए हैं, वो अभी न तो अपने पद से हटने की बात कर रहे हैं और न ही इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि यह उम्र होने के बाद भी वो अपना पद छोड़ेंगे। संभवतः नितिन गडकरी ने उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।